सो गाइस 1:45 AM पे मेरे जो कैब वाले भैया थे, जो कि मैंने कैब सर्विसेज ऑप्ट की थी, ये होटल की ही कैब सर्विसेज थी, ये चार्जेबल थी एंड वो अपने टाइम पे आ गए थे। 1:45 पे मैंने कहा था कि 1:45 पे पहुंच जाना, तो वो ऑन टाइम थे एंड 1:45 में सामान लोड करके फिर हम गए अपना टर्मिनल 3 के लिए एंड अराउंड 15 मिनट्स में हम टर्मिनल 3 में थे। और उन्होंने, जो कैब ड्राइवर भैया थे, उन्होंने जो ट्रॉलीज़ मिलती हैं एयरपोर्ट में लगेज बैग्स रखने के लिए, उसमें मेरे लगेज बैग्स लोड भी कर दिए थे एंड देन वहाँ से मैं चेक इन के लिए अपना एयरपोर्ट के अंदर गई, जहाँ की मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए, जैसे पासपोर्ट हो गया और भी डॉक्यूमेंट्स जो हमारे कॉन्फिडेंशियल रहते हैं वो चेक होते हैं। एंड उसके बाद हमारा लगेज चेक होता है कि लगेज, जैसे मैंने बताया था कि 2 लगेज मेरे को अलाउड थे, 23 kgs ईच एंड देन देयर वाज 1 8 kg बैग ऑल्सो, हैंड बैग, और एक लैपटॉप बैग था जिसमें मैंने अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स रखे थे, जो कि हम कह रहे हैं बैकपैक टाइप का था लास्ट में। एंड वो सब चेक इन करा के फिर मेरे को बोर्डिंग पासेस मिले एंड बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर हम फ़्लाइट के लिए हेड कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ कि एयरपोर्ट जो था उसमें रैपिंग फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, वो चार्जेबल होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो सूटकेसेस हैं वो मतलब अगर एयरपोर्ट फैसिलिटीज़ थ्रो आउट करेंगी तो उनको डैमेज हो सकता है, तो आप वहाँ से रैपिंग करवा सकते हैं। तो मुझे रैपिंग के जो पड़े थे वो 600 पर बैग पड़े थे। मैंने तो रैपिंग अपने लगेज की कराई थी, वो आपको आगे ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर मैं उतना वीडियो उस टाइम नहीं बना पाई क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा मैं हेक्टिक थी, बट जब मैं कनाडा लैंड हो गई, अपने होटल में चली गई, फिर मैंने वीडियो बनाई है। तो आप भी उस टाइप की सर्विसेज ले सकते हैं। एंड सी आई एम हेयर एट टर्मिनल 3 एंड जो ये कैब वाले भैया हैं, इन्होंने सारा सामान लगेज वाला निकाला। आई एम रेडी दिस इज़ माई लगेज ट्रॉली। और तो आप देख सकते हैं इतना सारा लगेज है मेरे पास। आई डोंट नो कि मैं कैसे लेके जाऊंगी, लेकिन ले जाना तो पड़ेगा। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरे आगे एक लंबा क्यू, एक लाइन लंबी सी लगी हुई है, जो सभी वेट कर रहे थे अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के लिए। एंड अपनी चेक इन फॉर्मेलिटीज़ इसी वजह से, जो कहते हैं एयरलाइंस वाले, कि 3 आवर्स पहले आप पहुंचिए ताकि आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। एंड ये थी मेरी फ़्लाइट की सीट, इसमें एक शॉल टाइप की आपको प्रोवाइड की गई थी एंड ये टीवी स्क्रीन थी, इसमें आप चार्ज कर सकते हैं अपना मोबाइल एंड इसके साथ साथ आप कुछ भी मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। एंड ये डिस्पोजेबल है हेडसेट्स, मतलब एयर प्लग्स भी इसी में मिले हुए थे एयर इंडिया की तरफ से। एंड इस टाइप का पहले इनको स्टार्ट होने से पहले ये सब थोड़ा बहुत दे रखा था। एंड एक और ये सेफ्टी मेजर्स के लिए भी दे रखे थे, ये पढ़ने के लिए एक पैम्फलेट टाइप का। एंड इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें यहाँ अवॉइड करनी चाहिए। ऑल्दो एयर हॉस्टेसेस सब कुछ आपको बता देती हैं, बट फिर भी ये रीड करने के लिए दिया रहता है, चाहो तो रीड कर लो, वरना ऐसे कोई कंपल्शन है नहीं। एंड देन ये पैर रखने के लिए नीचे बनाया हुआ था एयरपोर्ट के। ये मेरा फर्स्ट मील था ब्रेकफास्ट में, जो कि मुझे मिला था ये साउथ इंडियन बड़ा एंड उपमा एंड सांभर। एंड देन उसके साथ ये ब्रेड टाइप का कुछ था एंड वाटर बॉटल एज़ यूजुअल। उसके साथ सभी चीज़ें मिलती हैं, जैसे आपका हो गया बटर, ब्रेड एंड कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए क्रीमर वगैरह। सो फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद हम मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ आंटी वगैरह मूव कर रही हैं फ़्लाइट में, तो
आप मूव कर सकते हो, ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आप मूव नहीं कर सकते। एंड देन इट वाज कोल्ड ड्रिंक टाइम, सो कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहलिक ड्रिंक्स सभी चीज़ें अवेलेबल थी फ़्लाइट में। तो मैंने अल्कोहल नहीं ली, मैंने एप्पल जूस लिया था अपने लिए। एंड उसके साथ आपको राइस क्रैकर्स मिलते हैं, तो इस टाइप के राइस क्रैकर्स मुझे मिले थे, सी सॉल्ट वाले। तो ये भी आपको मिलते हैं स्नैक टाइम में, जितनी बार आप चाहो रिफ़िल करा सकते हो अपना ड्रिंक या अपना जूस या आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। एंड देन दिस वाज द सेकंड मील, जो कि आप कह लीजिए लंच टाइम की मील थी। मैंने वेज किया था ऑप्ट, वेज नॉन वेज दोनों टाइम अवेलेबल था। तो इसमें थी आपकी शाही दाल, ब्लैक दाल और पालक पनीर। देन ये स्पॉन्ज केक था, उसके साथ एक और केक था और ये सारा ही स्टफ़ था। स्वीट कॉर्न्स का सैलेड टाइप का था, दही थी, ये स्वीट कॉर्न का आप देख सकते हैं, ये स्वीट कॉर्न का चाट टाइप का एक मीठा और खट्टा मीठा था ये, इसका भी टेस्ट अच्छा था। एंड इसी तरह बाकी आपको मतलब हेल्प कर देते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने अपने जो लगेज हैं वो रैप करवाए थे। और ये मैं पहुंच गई हूँ कनाडा। तो कनाडा के एयरपोर्ट में फिर मेरे को जाके थोड़ा सा टाइम मिला अपनी इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने से पहले, तो उस टाइम मैंने शूट किया। एंड देन माय ब्रदर रीच्ड। हाय लवी, हाय, चल। तो गाइस कनाडा एयरपोर्ट में आपको फ्री वाईफाई फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो मैंने लैंड होते ही सबसे पहले वीडियो कॉल किया अपनी मदर को, इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके। इमिग्रेशन में यहाँ भी आपकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चेक होते हैं एंड आपका पर्पस ऑफ विज़िट वगैरह वो क्लैरिफाई करते हैं आपको, और आपके उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। उसमें मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मेरे को इमिग्रेशन में अराउंड हाफ आवर लगा था और ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं था इमिग्रेशन में। तो लवी, मेरे को 1 साल बाद मिलके आपको कैसा लग रहा है? कैसा? बढ़िया बढ़िया। आवाज़ कम कैसे हो गई? कम बढ़िया। चलो चलो अभी थोड़ी देर से। How was your flight? Let's go this far. I was there too. Long or short? Saturday morning they are drunk. That is why they sleep in the morning. Yeah. It's gonna get worse when it get like 11. They woke Yeah. up. They want to go to the restaurant. They want to hang out. So Yeah. That's until right. now there is no traffic. Yeah. It's a little bit quiet. You are from Canada only? Or you are also immigrant? I'm a migrant, but I've been here like 5 years now. Which country? I'm from Sudan. Oh, Sudan. Yeah. Good. तो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो हमारी जो कैब थी वो लेने के बाद थोड़े से कैब वाले जो आप कह लीजिए ड्राइवर थे वो थोड़े टॉकेटिव थे, तो मैंने थोड़ा सा ही पोर्शन डाला है, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती। एंड बाकी फिर वहाँ से एयरपोर्ट से हम गए सीधे हमारे होटल जहाँ चेक इन किया मैंने। एंड बिकॉज़ लवी की जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है वो मेरे प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अराउंड 4 आवर्स की डिस्टेंस पे है। सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो टू हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस। एंड आपने देख ही लिया होगा कि इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ जो इंडिया में होती हैं वो अलग होती हैं एंड देन कनाडा आके अलग होती हैं। एंड इतना कोई
टफ़ इमिग्रेशन प्रोसेस नहीं रहता है। वो कनाडा में भी अगर आप आ रहे हैं तो वो आपको इमिग्रेशन वाले हेल्प करते हैं, उनसे डरने की ज़रूरत है नहीं। और जेन्युइनली जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो उन्हें प्रोवाइड कर दें। एंड मेरे को तो ज़्यादा उन्होंने कुछ पूछा नहीं था, बस मेरा पासपोर्ट लिया था, थोड़े डॉक्यूमेंट्स लिए थे एंड उसके बाद उन्होंने बस मेरे से मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी थी। तो और यहाँ मेरी तरफ से एक टिप ये है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखें, चाहे वो प्रिंट आउट हो या आपका कह लीजिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अपने लैपटॉप बैग में रखें, उससे कभी भी अपने लगेज बैग में मत रखें। क्योंकि इंडिया में भी जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं तो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए होते हैं। एंड कनाडा में भी जब इमिग्रेशन में जाते हैं आप, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। एंड अगर लगेज बैग में रखेंगे तो लगेज बैग जो होता है वो आपको ओपन करना पड़ेगा और वो कंफर्टेबल भी नहीं होगा, लगेज बैग सबमिट हो जाता है। इसीलिए अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैंडी रखें, अपने बैग में रखें, जो कि आप लैपटॉप बैग अपने साथ रखते हैं, और उसी में अपना इलेक्ट्रॉनिक आइटम रखें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम कभी भी लगेज बैग में मत रखें, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप लगेज बैग में रखेंगे तो चेक इन के वक्त तो वो बोलते हैं कि अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम निकालिए एंड अपने बैकपैक में रखिए जिसमें लैपटॉप है, क्योंकि उस सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अलग से चेकिंग होती है। ठीक है। एंड अपने होटल रीच करने के बाद, चेक इन करने के बाद, क्योंकि लवी का जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है मेरे प्लेस ऑफ रेजिडेंस से 4 आवर्स की दूरी पे था, तो वहाँ मैं जा नहीं पाई। हमने उसके बाद अपना बूफे एंजॉय किया एक इंडियन रेस्टोरेंट में। तो जो ये कहते हैं कि इंडियन फूड नहीं मिलता है कनाडा में, वो बिल्कुल ही गलत है। बहुत ही टेस्टी इंडियन फूड मिलता है कनाडा में। एंड आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और ये वन टाइम मील बूफे की पर पर्सन आई थिंक $35 $38 की थी। इसमें सभी चीज़ें अवेलेबल थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।